ये स्कॉर्पियो में जब भी उपाय बनते हैं तो हमेशा कैसा ये कर्म बन रहा है, तो उनके लिए कर्म बनेगा जिनकी देह नहीं है। टॉरस वो साइन है जो प्राप्त है, जो स्टोर्ड वेल्थ है ना, याद रखना, स्टोर्ड वेल्थ था, आपकी तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा था, आपकी फैमिली थी, आपके घर बार थे, तो उसका ऑपोजिट वो हो जाएगा जो आपके पास तिजोरी में नहीं है। टॉरस वालों को ये नहीं बताना चाहिए कि उनके साथ कितने कैसे कनेक्शन है, और उनके पार्टनर्स कौन कौन रहे, एक्स पार्टनर कौन कौन रहे, या एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ। स्कॉर्पियो में जो जा रहा है 8th हाउस में, स्कॉर्पियो जहां जा रहा है वहां पे आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे। और ये ध्यान से समझ लेना, स्कॉर्पियो जहां जा रहा है वहां पे आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे दूसरे के लिए। और स्कॉर्पियो 8th हाउस में जो बैठा है वो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। 8th हाउस में जो साइन जा रहा है वो अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, अपने आप बदल जाएगा, रूपांतरित हो, उसमें आपको करने की कुछ जरूरत है, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन जहां स्कॉर्पियो जा रहा है वहां पे आप कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। ठीक है। सो कैंसर, सर तो बहुत बात बोल लिया, किसके बारे में बात करें? सैजिटेरियस। सैजिटेरियस, हाँ। सैजिटेरियस का स्कॉर्पियो 12th हाउस में है, तो अपना पाँव छुपा के, अपना एक्सपेंडिचर छुपा करके, खर्चे कभी बताने का नहीं कि यहाँ पे इतना खर्चा हुआ, वहां पे उतना खर्चा हुआ, ये सब कुछ भी नहीं। जहां आपने खर्चे बताने शुरू किए, लोगों को लगे यार इसके पास तो बहुत पैसा है, इसका मतलब अगर इतने खर्चे कर रहा है, लाओ मांग लेते हैं। ले, केप्रिकॉन सैटर्न आ गया आपका 2nd हाउस में, फिर लोग पैसा मांग के लेके चले जाएंगे। ठीक है, टॉरस 6th हाउस चला गया, लोन मांग लेंगे लोग बाग, फैमिली वाले ही मांग लेंगे, भाई इतना पैसा हमको दे दो। तो इसलिए खर्चे नहीं बताने, अपना 12th हाउस नहीं बताने का, कुछ भी एक्सपेंडिचर है, यहाँ तक कि अपना रोग भी नहीं, अपना अपना लॉसेस भी नहीं बताना का, कि इतना खर्चा हो गया, इतना पैसा खराब हो गया। तुम देखोगे सेजिटेरियस वाले लोग अपना नुकसान भी नहीं बताएंगे। ठीक है। सो दैट इज हाउ। टॉरस वालों को अपने हस्बैंड के बारे में नहीं बताना चाहिए कुछ, मतलब हस्बैंड या फिर वाइफ। हाँ, टॉरस वालों को ये नहीं बताना चाहिए कि उनके साथ कितने कैसे कनेक्शन है, और उनके पार्टनर्स कौन कौन रहे, एक्स पार्टनर कौन कौन रहे, या एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ या एक्स बॉयफ्रेंड। कुछ भी ऐसा बताया नहीं कि उनका शादी में आया दिक्कत, हुआ कांड, हुए झगड़े। समझ रहे हो? क्योंकि पुराना है ना स्कॉर्पियो, एक्स आएगा, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड। तो टॉरस के में तो लड़ाइयाँ ही कई कई बार, अभी अभी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो नया कॉन्सेप्ट है, ये अभी के जेंजीज में हो रहा है, लेकिन अब तो यही विदेशों में देखोगे चार्ट, तो किनके शादियां इस वजह से टूटी क्योंकि उनके एक्स बॉयफ्रेंड का इंटरफेरेंस था, या कोई एक्स पर्सन वाई पर्सन का इंटरफेरेंस था। तो तुम्हें टॉरस मिलेगा प्रोमिनेंटली। तो किसका तो चार्ट देख रहे थे ना, जिसका 2nd हाउस एक्टिवेट हो रहा था और 6 महीने बाद शादी हो रही है दूसरे से, है ना? तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो इंटरफेरेंस व्यक्ति का आ जाता है, तो 7th हाउस के बारे में नहीं बताने का। एक्वेरियस में तो स्कॉर्पियो आएगा 10th में, तो बस। इन इनको ये तो वैसे ही नेचुरली कुछ नहीं बता सकते, इनसे मुंह से निकलवाना ही मुश्किल है। ये सुनते सबकी हैं, एकदम चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, कुछ भी नहीं बताते। गौरव जी से आज तक हम कुछ नहीं जान पाए, है ना? तो ये सुनते रहते हैं बस कि चल क्या रहा है, और मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। ठीक है। तो वो प्रवृत्ति है 10th हाउस में स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो मतलब, हम लोग ने जितनी भी पर्सनैलिटी की बात करी, हमने जितने भी चेहरा देख के बताने की बात करी, मुहरा देख के, दांत देख के, आंख देख के, नाक कान के, तुम कोई भी टेक्निक एक्वेरियस वालों पे लगा नहीं पाओगे। तुम देखोगे, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा किसी व्यक्ति के अंदर, तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि ये व्यक्ति एरीज है, टॉरस है, लिब्रा है, कौन है, तब इसका मतलब वो एक्वेरियस है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब वो एक्वेरियस है, इसलिए तुम उसका कुछ भी नहीं समझ पाओगे। समझ रहे हो? दैट इज हाउ स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस का वो हो जाता है। तो उसके बारे में आप, उसका तो क्या चला है, क्या क्या नहीं चला है, उसके बारे में आप कुछ भी बता सकते हो, लेकिन वो सबके बारे में बता सकता है, वो वैसा है।
सबके कांड, सबके वो चीजें, सब रिटर्न हिस्ट्री है। दैट इज हाउ एक्वेरियस इज। सो लियो दिखाता है ऑपोजिट, एक्वेरियस पूरा का पूरा छुपा जाता है। सो ऑपोजिट है ना लियो के। तो लियो दिखाने की बात है तो एक्वेरियस भी छुपाने की बात है, इसीलिए बोलते हैं आदमी धन छुपा के रखना चाहिए। स्कॉर्पियो में भी और एक्वेरियस में भी सब कुछ छुपा के रखना चाहिए। ये ठीक है, एक्यूरेट इसीलिए लेवल पे है तो सेल्फ सेल्फ हो गया फिर, मतलब सब हाँ कुछ ही सेल्फ है, छुपाना है। वो तो सब कुछ छुपा ही रखा है वो तो। आप देखोगे जो प्लैनेट एक्वेरियस में भी चला जाता है, आप वो भी बहुत छुपा के रखते हो, वो दिखाओगे नहीं। जैसे मेरा सैटर्न है, मेरे आधे लोगों को पता है कि मैं योगा करता हूँ, मेरे आधे लोगों को पता है कि मैं ज्योतिष करता हूँ। योगा वालों को ज्योतिष का नहीं पता है, और ज्यादातर ज्योतिष वालों को योगा का नहीं पता होता है। और ऐसे जब पहले था, जॉब करते थे आईटी इंडस्ट्री में, तो आईटी वालों को ये नहीं पता था कि ज्योतिष करते हैं, और ज्योतिष वालों को नहीं पता थी कहाँ काम करते हैं। सो ऐसा 50-50 हमेशा रहता था, क्योंकि एक्वेरियस में सैटर्न बैठा है तो छुपा के रखना है, बता भी नहीं सकते। समझ गए? सो वो भी आ जाता है। तो सर क्या कैंसर वालों को अपनी ज्योतिष नहीं बतानी चाहिए कि हम ज्योतिष करते हैं, क्योंकि आठवें घर में एक्वेरियस गिरा। हाँ। स्कॉर्पियो फिफ्थ में जा रहा है ना। सैटर्न मिला क्या? नहीं, वहां पे सैटर्न जहाँ बैठा है वहां पे उससे बात हो रही है ना, प्रोफेशन। अगर आपका प्रोफेशन है, वो प्रोफेशन की ज्योतिष बात हो रही है। तो आठवां घर ऑकल्ट हो गया, और वहां एक्वेरियस आ गया नेचुरल नैसर्गिक कुंडली में। आठवां घर मतलब अपना इन लॉज का नहीं बताना चाहिए। सी, तुम समझ नहीं रहे, तुम ज्ञान का कॉम्बिनेशन नहीं समझते। अल्टीमेटली ऑल द ज्ञान्स विल बी हैविंग जुपिटर एलिमेंट। तो हमने जुपिटर स्कॉर्पियो बैठा करके अभी जुपिटर की बुक बनाई थी ना। तो जुपिटर जब इन्वॉल्व होगा तो ही हम बोलेंगे ये चीज। ठीक है? तो अपने ज्योतिष का ज्ञान नहीं दिखाने का, बताने का, ज्ञान नहीं दिखाने का ना, ज्ञान बताने का नहीं, वो चीज। और वो नेचुरली करते हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं करूंगी। तुम्हारा जो जुपिटर एक्वेरियस का बैठा है, तो तुम नहीं बताते हो किसी को कि मैं ज्योतिष करते हो। समझ रहे? जुपिटर अब छुपा के रखते हैं। जैसे गौरव जी हैं, अपने ऑफिस वर्क के बारे में कभी नहीं बताते, ऑफिस नेचर क्या है, बस गोल गोल घुमा के रह जाते हैं। बताना भी चाहते हैं, जैसे बताना चाह रहे थे आज ऑफिस में क्या हुआ, गोल गोल करके छोड़ दिया। हाँ, डरते भी है ना। उसने बोला सर इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हाँ हाँ आज हाँ तक रिकॉर्ड हाँ। है, मैं इतने लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कोई नहीं कहा था। किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो मेरे को ये बोल दे कि रिकॉर्डिंग पॉज कर दीजिए, तब मैं बताऊंगा आपको। इसका मतलब अब तक कोई क्वेरियस बंदा नहीं मिला था। मिले, वहां एक्वेरियस बंदा नहीं मिला, सही बात है। आज तक ऐसा कोई बोलने वाला नहीं मिला, तो एक्वेरियस बंदा मिला तो मैं कहा कि बाप रे, और अपनी रियली समथिंग इज देयर, मतलब, है ना। ये तो नेचर इनका समझ इतना, में आया। हाँ इतना वो चीज को देख सोच रहे हैं, मतलब स्कॉर्पियो देखिए सेंसिटिविटी है ना। तो ये सेंसिटिव है कि कुछ भी हो सकता है। वो हर होगा ही, आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार होके बैठे हुए हैं। हमेशा तैयार था। तैयार हैं कि मतलब कल को अगर न्यूक्लियर प्लांट फट भी गया तो गौरव जी तैयार रखें कि यहाँ भागना है, इस वाली पहाड़ी पे न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं पहुंचेगा, यहाँ तक की तैयारी है। समझ रहे? इमरजेंसी का काम है उनका। और सौभाग्य से वहां सैटर्न भी मिल गए। अच्छा। हाँ, स्कॉर्पियो में सैटर्न मिल गया है। गांधी जी बनेंगे, अगले गांधी जी यही है। नहीं, संत है ना, आई थिंक सन, संत था नहीं, मुझे तो लगता है सन भी संत है, सन, सैटर्न, मरकरी, वीनस, है। यूरेनस। और वही सन बचा तो रहे। बलभद्र में, सन तो D1, D9, D10 सब में स्कॉर्पियो। बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। तभी तभी हाँ, ये कोई बात डरता नहीं, बिल्कुल इसलिए मैं नहीं है। आपका दोष नहीं देता फिर, मतलब। आपको दोष नहीं दे सकता, बात सही क्या करे, हमारे ग्रह ऐसे। सही है। इसीलिए तुम देखो ना, उनका ऊपर से नीचे तक वो अपना मुंह छुपा रहे हैं, बाल छुपा रहे हैं। बाल यहाँ तक आ जाता है तो वो यहाँ को भी छुपा लेते हैं। उनका बस चले तो कसम से बुर्का पहन के घूम रहे हैं। वो तो समाज के नहीं, नहीं कर रहे, लेकिन वो लिटरली बुर्का पहनने के स्टेट पे आ सकते हैं। टॉप ऑफ दी हेड होने के साथ साथ इतना बली हो गया, चार चार ग्रह आ गए इनके लिए, तो स्कॉर्पियो हाँ, बन ही गई, ये स्कॉर्पियो ही बन गई। है ना। तो इसको वो समझना वाकई बहुत चीज मुश्किल है। है। सर अगर एट हाउस में एक्वेरियस है और कोई प्लेनेट नहीं है, फिर कोई ग्रह ही नहीं है वहां पे, 8th हाउस में एक्वेरियस है ना? हाँ तो मतलब कैंसर एक्वेरियस, असेंडेंट और जी। हाँ तो अपना इनहेरिटेड वेल्थ नहीं बताने का।
कि जो पैतृक चीजें प्राप्त हो रही हैं, किसी से मिला, भाई से मिला, बड़े भाई से जो धन प्राप्त हुआ है, छुपा के रखने का, वैसे भी नहीं बताते हो, छुपा के रखते हो। वाइफ को कुछ नहीं पता चलना चाहिए क्या कौन क्या दे रहा है। भाई से किया गया आदान प्रदान सब छुपा हुआ रहेगा, है ना, अष्टम नंबर बना हुआ है। और इन लॉज का कुछ भी हुआ भाई लोग से नहीं बताने का, ठीक है। ओके। सर ठीक। हाँ जी। सर जैसे गौरव जी के चार्ट में स्कॉर्पियो 10th हाउस में है, आपने हाँ, सिखाया कि स्कॉर्पियो जहाँ होता है वहां पे दूसरों के लिए करना होता है, अपने लिए दूसरा करेंगे लेकर। तो ये तो हाँ, कर्म स्थान पे इनका स्कॉर्पियो इतने सारे प्लैनेट्स लेकर के, तो करेक्ट। कर्म को कैसे, ये जो भी कर्म करेंगे तो आई मीन दूसरों के लिए करेंगे, हाउ विल डू वी इंटरप्रेट दिस? ये जितना दूसरों के लिए करेंगे उतना इनका डेली रूटीन अच्छा होता जाएगा। इनकी रोग रोग नहीं होंगे इनको। इनको एर्थ मिलेगा ना, सिक्स राशि मिलेगी। अगर 10वें में काम करेंगे इनको गेंद मिलेगा 8वें का। आपने यही सिखाया ना अभी कि स्कॉर्पियो जहां बैठा है वहां आपको दूसरों के लिए करना है, और जो 8वें में है वो आपको मिल जाएगा। तो इनको तो हेल्थ मिल जाएगी, अगर दूसरों के लिए करेंगे स्वास्थ्य मिल जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, देखिए। अक्वेरियस के साइन को हम लोग ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला गया था, एनजीओ बोला था ना, शब्द है एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब जो डिवॉइड है, जो अभी हम लोग ने डिवोशन का वर्ड है डिवॉइड, मतलब आपको क्या फायदा है ये चीज भी छोड़ना पड़ेगा उसमें। नॉन प्रॉफिट में तो यही है ना कि आपको अपना फायदा दिखता ही नहीं, अपना अपना फायदा भी छोड़ दिया आपने, आपको केवल सामने वाले की पीड़ा दिख रही है। इसीलिए एक्वेरियस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, क्योंकि 10th हाउस में कर्म मिला है स्वयं को छोड़ करके काम करने के लिए, स्वयं का त्याग करके काम करने के लिए। तो गौरव जी जितना वॉलंटियरिंग एक्ट करेंगे, जितना ये सेवा करेंगे, जितना ये नॉन प्रॉफिट की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करेंगे, उतना इनका कार्य क्षेत्र बढ़िया होता रहेगा, उनका इनका पद प्रतिष्ठा रेपुटेशन बढ़ता रहेगा। और जितना ये कहेंगे कि बस इसमें मेरा क्या फायदा, उसमें मेरे को क्या मिलेगा, इसमें मेरा से कैसे चलेगा काम, मेरा तो उसमें कुछ हो ही नहीं पाएगा, उतना उनका और डाउन और डाउन और डाउन होता चला जाएगा। अच्छा ना, तो फिर जैसे क्या इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, 10th हाउस इज सेकंड फ्रॉम द नाइन्थ, और 9th हाउस फादर का है, तो फादर की फैमिली, फादर की वेल्थ भी उनको त्यागनी पड़ेगी, कुछ ऐसा भी कनेक्ट करा जाएगा इसको? हमने त्याग, त्याग तो जोड़ा ही नहीं कहीं पे। स्कॉर्पियो हमने क्या बोला, त्याग है। नहीं, त्याग नहीं सर, दूसरों के लिए करना है, तो फादर की दूसरों के लिए करना है। दूसरों के लिए। परिवार भी नहीं है इसमें, लिब्रा में परिवार छूट गया था, लिब्रा में नहीं देखे थे परिवार चला गया था, 8th हाउस में जो परिवार का जी नहीं है वही लिब्रा है। जी जी। स्कॉर्पियो में कहाँ से आएगा पर परिवार अब। वो उनके पिता के यही लिए लागू होगा, इनके लिए थोड़ी लागू होगा। इनके पिता की फैमिली यही के लिए। यही थोड़ा क्लियर करना चाह रहे थे। उनके फादर को जब देखेंगे उनका सेकंड हाउस बनेगा वो। तो जी, फादर के लागू होगी जो आप पूछ रही हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, थैंक यू। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न चीजें। सर अभी अभी गौरव जी की चर्चा में हम लोगों ने, आपने अभी बताया था कि जहां स्कॉर्पियो बैठा है, मैं कंफर्म करना चाहता हूँ इस पुष्टि को। तो आपने कहा कि वहां पे दूसरों के लिए करना है, और जहां अष्टम भाव में जो राशि मिल रही है, जो ग्रह मिल रहा है, वो आपको अपने आप मिल जाएगा। तो गौरव के केस में वर्गो मिल रहा है इनको अष्टम में। वहां क्या ट्रांसफॉर्म होगा इनके लिए क्या बेहतर होगा? बताइए गौरव जी, अष्टम में आपको क्या मिल रहा है। पर मिल तो रही है कल्ट और ये ज्योतिष। अरे वर्गो, वर्गो क्या मिला है आपको, वर्गो के रूप में ट्रांसफॉर्म होगा ना। हेल्थ। इसका मतलब ये कुछ कर नहीं रहे हैं उसमें, इसलिए ट्रांसफॉर्मर नहीं हो रही है। अभी अभी इनका केंद्र नहीं स्वर नहीं नहीं, हो रहा कर रहे हैं जितना किया उतना मिला है। आई थिंक मैंने तो अभी ये समझा था कि उस हाउस से रिलेटेड भी मिलेंगे। आई थिंक अभी वो यशांत जी ने है। क्लियर किया कि नहीं, उससे नहीं, लग्न से 8th के मिलेंगे। फिर क्लियर करना, ये मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मुझे लगा जिस हाउस में वृश्चिक स्कॉर्पियो है, उस हाउस में अगर हम दूसरों के लिए करेंगे तो उसी हाउस में इंप्रूवमेंट आएगा, ये मुझे लगा। वो तो आएगा ही आएगा, वो तो आएगा आएगा, हाँ। अच्छा, लेकिन उसमें अदरवाइज लग्न कर से 8th में आप भी। करोगे तभी आएगा, मतलब ये है वहां पे आपको हाँ, एक्शन इन्वॉल्व होगा। लेकिन एट करेक्ट। हाउस एनी हाउ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो लगन से मिला है जो, वो एट अष्टम का वो हो गई होगा, और सर मेष तो लग्न आपका की। वर्गो ट्रांसफॉर्म हो गई होगा। हालांकि इतना स्ट्रांग स्कॉर्पियो है, ठीक है, हाँ आपका बहुत स्ट्रांग। वर्गो स्ट्रांग हो गई होगा। तो राशि राशि परिवर्तन भी है 6, 8 और 10 का। वाह। अरे वो सब मैं पढ़ाते ही नहीं, राशि अच्छा परिवर्तन सॉरी करने का जरूरत ही नहीं पड़ता उतना। 11th पे वैसे ही कवर हो गया, वो अपने से 11th को गेन करेगा। हाँ, सी सर मेष सिंपल है लग्न ना। की। एक मिनट, आ रहे हैं मेष लगन पे। सो सिंपल सा है ना कि वर्गो ट्रांसफॉर्म होगा, इसका मतलब आपका लोन्स, आपके मेड्स
ट्रांसफॉर्म होंगे जब भी आपका एक्वेरियस एक्टिवेट होगा। फिर ये वर्गो वाला तो अब सबके लिए एप्लीकेबल है, हर किसी के लिए? नहीं 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 नहीं, कहाँ है? नहीं नहीं, सब वही तो बोला है, जहाँ पे स्कॉर्पियो है उसको काम करोगे। ओके ओके, सॉरी सॉरी, हाँ 8th हाउस में सबके नहीं आएगा, राइट राइट राइट, समझ गया, सॉरी। हाँ, राइट राइट। सो दैट इज हाउ। यस। हाँ, क्या पूछ रहे हैं एरीज वालों के? 8th हाउस में ही स्कॉर्पियो राशि पड़ती है सर। हाँ, तो नहीं करते ना एरीज वाले। जब तक अपना वो उल्लू सीधा नहीं होता कोई काम में, वो नहीं जाते हाथ डालने। वो नॉन प्रॉफिटेबल ये सब बोल रहे, ये सब बकवास में अपन नहीं पड़ते। फायदा क्या होगा अपना वो बताओ। मतलब समझ अगर रहे? आपने एक जगह काम किया तो दो तरफा फायदा हो रहा है। अगर स्कॉर्पियो पे काम किया, वहां तो चीजें मिल ही मिल रही है, आपका आठवां भी सुधर रहा है। ये तो बड़े फायदे की राशि हुई तब तो ये। हाँ, फायदे की, बहुत फायदे की लेकिन राशि, क्या बात कर रहे हो? लेकिन बड़ा लेकिन मुश्किल है ना कविता जी को तो हाँ हाँ अपने हाँ, अहंकार को छोड़ना और ये ना बहुत सोचना, मुश्किल है, हाँ। है ना। बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि आदमी के तो भंडारे में भी हो जाता है कि यार इतनी सेवई खिलाई है, दो तो प्लेट में घर के लिए लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना। तो बड़ा मुश्किल है कि पूरा भंडारा खिला के आना और अपना मुंह बांध करके चले आ जाना कि नहीं हम नहीं खाएंगे भंडारा। राइट राइट। मुश्किल बात है। आदमी सोचता है कि 4 प्लेट तो हम खाएंगे खाएंगे इतना, 400 लोगों को खिलाया तो 4 प्लेट तो बनता है ना। उतनी कचौड़ियां आदमी पैक करके जाता है। तो जहां स्वार्थ लगा दिया अपनी, उड़ से उड़ जाता है स्कॉर्पियो। फिर 10th हाउस में स्कॉर्पियो का मतलब उन लोगों, मतलब किस किस तरह के काम? एक तो अपना जो जो भी एक्शन है निस्वार्थ भाव से करना, देन दूसरों को एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करना, ये भी होगा हाँ, दूसरों 10th हाउस। कार्य को परिवर्तित करना, कार्य क्षेत्र को परिवर्तित करना। और आएंगे, अभी समझ में आएगा आपको कि नहीं, वो और बेसिकली एक इसलिए मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, बता रहा हूँ। देखिए स्कॉर्पियो वो है जो एरीज नहीं है। स्कॉर्पियो इसलिए देह नहीं, शब्द है देह नहीं। जिसके पास भी देह नहीं है वो स्कॉर्पियो है। तो इसीलिए स्कॉर्पियो में जब भी उपाय बनते हैं तो हमेशा कैसा ये कर्म बन रहा है, तो उनके लिए कर्म बनेगा जिनकी देह नहीं है। और आप देखोगे आपके ऑफिस में, आपके कलीग में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर रहेगा जिसके पास बॉडी का एक पार्ट कम ज्यादा होगा। मिसिंग बॉडी पार्ट वाला व्यक्ति आ जाएगा एक, हाँ है ना। रहते हैं, रहते हैं। हाँ रहते हैं रहते हैं ना। जनरली। हाँ, ठीक है। ऑन एंड ऑफ। तो ये देह नहीं, ये स्कॉर्पियो का खासियत है। तो इसलिए देह किसके पास नहीं, जिसकी डेथ हो गई हो। इसलिए इंश्योरेंस के काम आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इनके कर्म बनते हैं। या फिर आप मरघट में जो जलाने वाले लोग बनते हैं, अक्वेरियस से बनते हैं। तो आपके कर्म तभी एक्टिवेट होंगे जब कोई मर जाता है। जिसकी जैसे ही कोई डेथ हो जाती है, दो और कौन सी सिचुएशन आएगी, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें कर्म बन जाएगा, है ना। भूत प्रेत से भी कर्म बन सकता है, अदृश्य शक्तियों से भी। सो एक्वेरियस वालों को बड़ा मजा आता है ये सब बातें सुनने में, आत्माएं क्या होती हैं, ये सब क्या होता है, समझ रहे। ये सब जानने में कि ये सब भी होता है क्या। तो विक्रम बेताल की कहानियां बड़ी अच्छी लगती हैं इनको, कि ऐसे पीछे लटका था और ये इमेजिन भी करते थे कि ऐसे मेरे भी पीछे लटका ही है कोई ना कोई। तो इसलिए वैसे लोग भी तुमको मिलेंगे, एक्वेरियस में बहुत स्ट्रांग हो जाए तो वैसे लोग मिलेंगे जिनको लगता है कि उनके ऊपर कोई भूत प्रेत की आत्मा राइट राइट राइट। है ना। एंड देन उनमें डील तो करने आप वाले भी। उनके डील करने वाले भी। एक अभी अभी आई डोंट नो हाउ मेनी यू नो, एक इंस्टाग्राम पे एक उमंग तनेजा करके सीनियर एस्ट्रोलॉजर है। और उनका खतरनाक भी एक आदमी है। हाँ, वो मजे लेते रहते हैं सारे लाइक ना, जितने भी अपने फर्जी घूम रहे हैं एस्ट्रोलॉजर लोग, उनसे उनके मजे लेते रहते हैं। तो उनमें एक आया था, उसमें एक व्यक्ति ऐसा रिकॉर्डिंग करके बोल रहा था कि 51,000 में आपको आत्माएं करती है, कर देंगे। तो वो फोन करके कहते हैं हाँ भाई साहब, हाँ आत्मा लेनी थी, आत्मा किधर से मिलेगी आपको, कोई शॉपिंग मॉल क्या? मुझे मुझे माइकल लाल जैकिसन की आत्मा चाहिए थी, मिल जाएगी क्या? तो बहुत फनी, मतलब वो, तो वही जो आत्माओं से डील कर रहे हैं, जो ये सब एक्वेरियस दोनों आयाम में बहुत अच्छे से जाता है। या तो ये नॉन प्रॉफिट में चला गया जहाँ पे सेल्फ से डिवाइड है, या तो ये बुद्धि से भी डिवाइड हो जाते हैं। बुद्धि से डिवाइड मतलब ऊपर का खाली माल माल जाता है। हाँ,
समझे, कोई राइट लॉजिक राइट। नहीं है जिसमें, है ना, कि मुंडी लेकर के उसके ऊपर नचाना शुरू कर दिए, क्रिस्टल बॉल पे कुछ भी कर रहे हैं। ये सब ये टैरेट वैरेट वाले भी हैं, पत्ते खेल रहे हैं, पत्तों में ही भविष्य दिखा रहे हैं सब। जादू करने वाले लोग भी स्कॉर्पियो मिलते हैं तुमको, मैजिशियंस। अक्वेरियस में, स्कॉर्पियो नहीं, अक्वेरियस में देंगे तुमको, क्योंकि कर्म छुड़ा हुआ है जादू दिखाने से, हिडन चीजें हाँ ये तो दिखाने सही से। कह रहे हैं आप। ये थोड़ा सा मैंने ज्योतिष के ही दो चार ये कैलकुलेशंस के दिखा दिए, लोग हिल गए, कह रहे मैजिक है गुरु जी। मैंने बोला मैजिक नहीं है, मैथ्स है। तो ये आता है, ठीक है। तो अदृश्य रहना स्कॉर्पियो देता है, ठीक है, और वो भी 10th हाउस में बैठ करके इस प्रकार के भारतीय से एक्वेरियस बनाता है। इसीलिए बहुत मुश्किलों, सारे साइन समझ में आते हैं, लेकिन लोगों को 11th हाउस समझ में नहीं आता, बड़ा मुश्किल है समझ पाना, ठीक है। और यही डिजायर भी बनाता है, इच्छा बनाता है, क्योंकि स्कॉर्पियो, समझना ध्यान से, टॉरस वो साइन है जो प्राप्त है, जो स्टोर्ड वेल्थ है ना, याद रखना, स्टोर्ड वेल्थ था, आपकी तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा था, आपकी फैमिली थी, आपके घर बार थे, तो उसका ऑपोजिट वो हो जाएगा जो आपके पास तिजोरी में नहीं है, और जो आपके पास तिजोरी में नहीं है उसी की इच्छा पैदा होती है। उसी की तो इच्छा कर सकते हो भाई, जिस जो चीज नहीं है उसी की इच्छा कर सकते हैं। तो सारी इच्छाएं उसी चीज की हैं, यानी एक्वेरियस यानी डिजायर जो बनाता है उसी चीज की है जो नहीं है, जो घटा है। समझ पा रहे? 10th हाउस में स्कॉर्पियो, सो सिंपल। तो इसलिए व्यक्ति बोलता है कि मरने से पहले इच्छाएं खत्म कर लेना, कोई इच्छा नहीं, बस राम नाम की इच्छा हो, भगवान की इच्छा हो, वरना फिर रीस्टार्ट दब जाता है, फिर चलो। तो बेसिकली जो कह रहे हैं कि इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए, बेसिकली कह रहे हैं कि आपका कोई भी चीज मटेरियलिस्टिक बचना नहीं चाहिए, आपका फोकस कहीं और हो जाए तो आप पार कर पाएंगे। केवल और केवल आपको भगवान घटे रहे, या ज्ञान घटा रहे, या परमार्थ घटा घटा रहे, जो कि 9th हाउस में है, तो आप पाइसेस में पहुंच जाएंगे, आप मोक्ष में पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो